धूम श्री राधे। बड़ा महान पर्व, महाकुंभ का पर्व चल रहा है। प्रयागराज में सब लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं। जिन लोगों से हो पाया है, जिन्होंने स्नान किया, वो तो बड़े पुण्य भागी हैं। लेकिन जो नहीं वहाँ जाकर के स्नान कर पाए, घर के काम के कारण या ऑफिस के या दफ्तर के काम के कारण, व्यवसाय के कारण जो नहीं जा पाए स्नान करने के लिए, वो दुखी न हो। ये दो आप काम अगर आप कर लेंगे तो आपको वहीं घर बैठे ही तीर्थ, उस प्रयागराज में स्नान करने का फल ज़रूर आपको प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्र में उल्लिखित है, वर्णित है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। आपके माँ के चरणों में सारे तीर्थ हैं और पिता के चरण में सारे देव हैं। तो माता पिता को आप प्रणाम करिए, उनके चरणों की सेवा करिए, तो आपको ये सारे तीर्थ और धाम में जाने का फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, घर में सदा निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ, श्रीमद् भागवत का श्रवण आप निरंतर करते रहिए। क्योंकि ये स्कंद पुराण के महात्म्य में, स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, विष्णु खंड में, उसमें ये उल्लिखित है ये बात कि तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदस्सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। ये सारे तीर्थ, ये सारे पुण्य धाम आकर के वहाँ वास करने लगते हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ होने लगता है, जहाँ श्रीमद् भागवत का श्रवण होने लगता है। और दूसरी एक श्लोक भी मैं आपको बताऊं कि सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतम यथा। भैया इसमें तो इतना ही महिमा श्रीमद् भागवत की बताई है कि भैया कहा है कि तीर्थ और धाम भी इतना आपको पवित्र नहीं कर सकते जितना श्रीमद् भागवत की कथा आपको पवित्र कर देगी। तो भैया, जिस घर में श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वो कोई तीर्थ से कम नहीं है, वो आप प्रयाग स्नान से कम नहीं है, कुंभ के स्नान से कम नहीं है। तो ये दो काम आप करें, आपको वही फल घर बैठे ही प्राप्त होगा। श्री राधे। जय बिहारी जी की।